हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का गणित मंजरी की एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। देखना है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस है उस किस प्रकार से सोल्व होंगे, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। बड़ी ही आसान सी एक्सरसाइज है। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। फटाफट मैं इनको रीड कर लेता हूं, आप तब तक रीड कर लीजिए उस क्वेश्चन को। आइए पहला क्वेश्चन जानते हैं क्या है कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 - 5/4 एंड 1/1/2 ऑन नंबर लाइन। कि आपको 2/3 को -5/4 को एंड 1/1/2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कि तो हमारे पास क्वेश्चन है, उसके अंदर 2/3 माइनस के 5/4 एंड 1/1/2 को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बड़ा ही आसान सा तरीका सिखाऊंगा। आपको स्कूल में सिखाया गया होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत ही आसान सा तरीका देखिए। 2 × 1 = 2 और 1 3/2। इसको मिक्स्ड को हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में, तो पहले इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। नाउ अगर मैं इसकी नंबर लाइन की इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो नंबर लाइन के ऊपर देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन के ऊपर क्या होता है, एक 0 होता है, 1 सेंटीमीटर मैंने एक कट लगाया, 1 सेंटीमीटर मैंने दूसरा कट लगाया और 1 2 लिख दिया। इधर से भी 1 सेंटीमीटर का -1 और 1 सेंटीमीटर पे -2। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका, कैसे देखो, ऊपर 2 है नीचे 3 है, 2 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। बिल्कुल आसान है। कितने पे जाएगा, 3 0 0, क्योंकि डिवाइड तो होता ही नहीं। क्या होगा, एक 0 लगाएंगे, तो जैसे एक 0 लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 3 6 18। अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें लगभग 0.6 मिल चुका है। अब 0.6 कहां पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। आपको पता है कि एक इनके बीच में 9 आती है, ऐसे स्केल के ऊपर आपने देखा होगा, दैट इज 0.5। तो 0.5 से थोड़ा सा आगे क्या हो जाएगा, हमारा 0.6 हो जाएगा। तो ये 0.6 नहीं है, ये क्या है, हमारा 2/3 है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। फिर क्या है, माइनस का 5/4, माइनस का इधर रिप्रेजेंट होगा। अब माइनस का 5/4 अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 × 1 = 4, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। यहाँ 0, सॉरी यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 0.4 × 2 = 8। तो लगभग ये 1.2 के करीब आया। अब साइन माइनस का है तो माइनस का 1.2 का होगा, -1 के बाद -1.1 एंड -1.2 दूसरे नंबर का होगा। तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ करके हम एरो लगा के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइनस का 5/4 और यहाँ पे 3/2। अब 3/2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो ये पहले ही बता रहा है 1/1/2 मीन 1.5। 1/1/2 का मतलब कितना होता है, 1.5। अब 1 और 2 के बिल्कुल बीच में कौन है, 1.5 है। तो ये हमारा कितना आ गया, 1/1/2। तो ये 3 नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। फटाफट रीड कीजिए। अब तब तक मैं आपको रीड करके सुनाता हूं क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख गया होगा। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। कि -1/2 एंड 1/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं जो स्ट्रिक्टली बिटवीन है। स्ट्रिक्टली बिटवीन का मतलब मैं अभी अब आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो पहले ये नंबर हम ध्यान से देखेंगे। दिस इज -1/2 एंड सेकंड नंबर इज 1/4। आपने रीड कर लिया होगा। चलिए बोर्ड की तरफ देखिए कि -1/2 एंड 1/4 के बिल्कुल बीच में, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है बिल्कुल बीच में क्या नंबर आएंगे। इसके लिए जब हमें बीच में नंबर निकालने हो, बड़ा ही आसान सा तरीका करते हैं। क्या कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अगर मैं इनको डिनोमिनेटर सेम करना चाहूं तो अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूं नीचे और ऊपर दोनों साइड, इधर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूं नीचे और ऊपर की साइड, तो देखो 2 4 = 8 और 4 2 = 8, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। तो ऊपर मल्टीप्लाई मैंने की तो आएगा -4 / 8, इधर से आ गया 2 / 8। तो अगर मैं इसको पूरे को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके देखूं, देखो कैसे आएगा। माइनस से स्टार्ट करते हैं, -4/8, देन -3/8, देन -2/8, then -1/8, then 0, then 1/8, then 2/8, then 3/8 and then 4/8। और हमें 2/8 तक चाहिए तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ 2/8 तक चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। अगर इन 7 के बीच की बात करूं तो 3 मैंने इधर छोड़ दिए, देखो
3 मैंने इधर छोड़ दिए, तो पहला नंबर मेरा बिल्कुल बीच में कौन आया, माइनस के 1/8। तो इनके बिल्कुल बीच में पहला नंबर है माइनस का 1/8। डन है। ना दूसरा नंबर निकालेंगे, तो अगर हमारे पास पहला नंबर ये माइनस का 1/8 आया, तो अब देखेंगे 1 2 3 और 4 नंबर आ गया। 4 नंबर के बीच में तो हमें जल्दी से पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 में 2 इधर छोड़ देते हैं और 2 इधर छोड़ देते हैं, तो -3 और -2 के बीच में लगभग 2.5 बच गया ना 2.5। अब 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2.5 डिवाइड है इससे 8 से, 8 से डिवाइड कर देंगे, यहां से पॉइंट नीचे जाएगा, तो एज यू नो वेरी वेल, आपने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ रखा है कि ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये आ गया। अब इसको आप काट भी सकते हैं, 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 16 जा 80। तो माइनस के 5/16 सेकंड इधर वाले नंबर आ गया जो बिल्कुल बीच में है। अब बात करते हैं उधर की, तो उधर भी 1 2 3 और 4 नंबर उधर है आपके पास। अब आपको बिल्कुल बीच का नंबर चाहिए, तो बिल्कुल बीच का कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 है तो इधर छोड़ देंगे, इधर छोड़ देंगे। अब 0 और 1/8 के बीच में कौन आता है, 0.5। तो 0.5 डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां से फिर से पॉइंट हटा देंगे तो 5/80 आ जाएगा। यहां से इसको कट करके कितना आ जाएगा, 1/16। तो 3 नंबर आपके पास माइनस का 5/16 एंड माइनस का 1/8 एंड 1/16। 3 ऐसे नंबर हैं जो स्ट्रिक्टली बिटवीन है किसके, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। नंबर लाइन के ऊपर इसको करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने नंबर लाइन का तरीका यूज किया इसको करने के लिए। आप डायरेक्टली उसको और तरीके से भी कर सकते हैं। एक और मैं इसका आसान सा तरीका बताता हूं कि डिनोमिनेटर को 8 की बजाय अगर 16 रख लेंगे ना, और इजी से आंसर आएगा। क्योंकि देखो इधर भी 16 था ना, इधर भी 16 था, इसलिए अगर मैं 16 कर दूं ना, और इजी तरीके से आंसर आएगा। चलो मैं 16 करके दिखाता हूं आपको, और देखना कितने बढ़िया तरीके से, कितने आसान तरीके से इसका आंसर आता है। तो माइनस का 1/2 था और 1/4 था। आइए इसको 16 बना देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 8 के साथ करूंगा, 2 8 जा 16, ऊपर भी 8 से कर दी। इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ करूंगा, 4 4 जा 16, ऊपर भी 4 से कर दी। नाउ इधर मेरे पास आ गया माइनस के 8/16 और इधर आया मेरे पास 4/16। अब अगर मैं 16 ऐसे दिखाऊंगा, देखो माइनस का 8/16 हो गया, देन माइनस का 7/16, माइनस का 6/16, माइनस का 5/16, माइनस का 4/16, माइनस 3/16, माइनस 2/16, देन माइनस 1/16, देन आ गया 0, देन 1/16, 2/16, 3/16 एंड लास्ट में 4/16। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे रिप्रेजेंट हो गए। अब गिनना इनको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर आपके पास। अब 13 में बीच का क्या होगा, 6 उधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 मैंने उधर छोड़ दिए, 6 इधर छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6। कौन बच गया, देखो माइनस का 2/16। तो पहला नंबर आ गया इनके बीच में माइनस का 2/16। अगर मैं इसको कट कर लूं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/8। पहले भी देखो माइनस का 1/8 आया था, अब की बार भी माइनस का 1/8 आया था। मीन हमारा इससे भी आंसर बिल्कुल करेक्ट ही है। नाउ इसको अब देखते हैं ध्यान से। अब ये मेरा बीच का नंबर था, इसको भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 उधर छोड़ देंगे, 1 2 3 उधर छोड़ देंगे। देखो बीच में कौन सा नंबर बढ़ गया, माइनस का 5/16। पहले भी तो माइनस का 5/16 ही था ना। उधर की बात करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 उधर छोड़ देंगे, 3 उधर छोड़ देंगे, क्या बचा 1/16। तो मैंने आपको बताया था ना कि 16 लेने से आसान हो जाएगा। तो माइनस के 5/16, माइनस का 1/8 एंड 1/16, ये 3 ऐसे नंबर है जो स्ट्रिक्टली बिटवीन है इन दोनों नंबरों के बीच में। नाउ पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। आप रीड कीजिए, स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन है, तब तक मैं भी आपको रीड करके बताता हूं। नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम उस एक्सप्रेशन को करेंगे। तो एक्सप्रेशन है आपके पास माइनस का 1/4, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 1/4, देन है आपके पास प्लस का 5/12, प्लस का 5/12। आइए स्क्रीन की तरफ से क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
कि जब माइनस का 1/4 और प्लस का 5/12 आपको दे रखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं कि पहले डिनोमिनेटर देखो सेम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दूं तो 4 3 12 बन गए ना, तो ऊपर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर हो गया हमारे पास माइनस के 3, नीचे 4 3 12, और इधर से प्लस में कितना आ गया 5/12 था ही पहले। डिनोमिनेटर सेम हो गए, ऊपर से माइनस कर दो, 5 से 3 को माइनस किया, कितना बच गया 2, 2/12। अब 2/12 को हम कट कर सकते हैं 1/6 के अंदर, बिल्कुल इजी है। इस तरह के एक्सप्रेशन को सोल्व करना हमारे लिए बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो आपकी ऊपर आई बटन पे दिख जाएगी, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम डाल देंगे अगर आप देखना चाहो तो। नाउ हम बात करते हैं हमारे इस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन है, फटाफट रीड कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टेलर हैज 15 and 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर के पास 15 and 3/4 फाइन सिल्क है, तो मैं इसको एक बार नोटेशन में लिख दूंगा, तब तक आप रीड कीजिए क्वेश्चन। मैं नोटेशन बना रहा हूं उसकी। तो अ टेलर हैज, उसके पास जो भी सिल्क है वो हमने फॉर्मेट के अंदर लिख लिया, और मैं फॉर्मेट को डायरेक्टली आपको बताऊंगा, इसलिए आप फटाफट से क्वेश्चन को रीड कीजिए। नाउ इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स, तो रिक्वायरमेंट फॉर वन कुर्ता जो थी वो भी हमने यहाँ पे देखी है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वन कुर्ता कितनी है। एक कुर्ते की यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, एक कुर्ते की रिक्वायरमेंट है हमारे पास 2 and 1/4 मीटर, 2 and 1/4 मीटर। नाउ आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे चलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे नोटेशन दी है कि अ टेलर हैज, एक टेलर के पास 15 and 3/4 मीटर का क्या है, कपड़ा है। रिक्वायरमेंट ऑफ वन कुर्ता, एक कुर्ते को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है 2 and 1/4 मीटर क्लॉथ की। अब आपको पूछा कि नंबर ऑफ कुर्ताज कितने बन जाएंगे। एक बात बताओ, अगर हमारे पास 10 मीटर का कपड़ा हो, 10 मीटर का हो, और हमें 5 कुर्ते बनाने हो, तो 10 को 5 से डिवाइड करके हम 2-2 मीटर के कुर्ते नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, अगर 10 मीटर का कपड़ा हो और हमें एक कपड़े को बनाने के लिए 2 मीटर चाहिए, तो 10 को 2 से डिवाइड करके 5 कुर्ता बन जाएंगे। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल इजी है, हमें डिवाइड ही तो करना है। तो कैसे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ कुर्ताज। नंबर ऑफ कुर्ता कैसे निकालेंगे बताओ? नंबर ऑफ कुर्ताज कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन थी 15 4 60 और 3 63/4, उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 4 2 8 और 1 9/4 के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का तरीका बताया था ना मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कर देते हैं 4 3 12 एंड 4 6 24 और 1 25, और नीचे 4 9 36। अगर 252 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7 कुर्ताज हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 7 कुर्ता हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, आप भी इसको निकाल सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड करना और कुछ नहीं है। भाई इसके एक्सप्रेशन में 63/4 बना, इसके एक्सप्रेशन में कितना बन गया? 9/4 बन गया। एक और तरीका देख लो, 4 से 4 काट के 9 7 63, ऐसे भी निकल सकता है, यानी कि 7 कुर्ताज हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके पास है, फटाफट देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.145 एंड 3.146। इन दोनों के बीच में आपको टोटल 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आइए देखते हैं 3.1415 एंड 3.1416। इन दोनों के अंदर आपको टोटल 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 3 रेशनल नंबर हम इनके बीच में निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालने हैं। तो ये 3.1415 है, इसको हम जस्ट ऐसे लिखेंगे, देखो 3.14150, इसको हम लिखेंगे 3.14160, क्योंकि पॉइंट के पीछे हम जीरो को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ये तो आपने छोटी क्लास में सीखा ही होगा, एक जीरो फालतू भी लगा सकते हैं, बिल्कुल हमने लगा दी। नाउ अगर हम देखें तो 3.14150 को एक बार मैं 50 रीड कर लूं। अगर मैंने 50 रीड कर लिया तो इसके अगला नंबर कितना आ जाएगा? एज यू नो वेरी वेल इट इज 51। अगला नंबर कितना आ जाएगा भाई इसके आगे? 52। अगला नंबर कितना आ जाएगा भाई इसके आगे? 53। तो ये 3 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे? इनके बिल्कुल बीच में। देखो 50 और 60 के बीच में 51 52 53 आते हैं ना, तो सेम इनके बीच में आ गया 3.14151, 3.14152 एंड
3.14153। इसकी जगह आप और भी लिख सकते हैं 3.14154, 155, 156, जो मर्जी आपको लिखना चाहो वो आप लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप रीड कीजिए क्वेश्चन को, मैं भी आपको रीड करके सुनाता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी अदर वेज टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो थोड़ा आपको सोचने के लिए दे रखा है, बुक में इसमें स्टार लगा रखा है। स्टार का मतलब ये है कि आपको थोड़ा एडवांस सोचना है, सीधी सी बात है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। आपको ये बोला गया कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर और निकालना हो तो क्या मेथड रहेगा। आइए मैं आपको तीन मेथड बताता हूं, तीनों के तीनों आप बड़ी आसान तरीके से समझ सकते हो। देखो पहला मेथड क्या होगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। क्या बोलेंगे भैया हम, डिनोमिनेटर सेम है कि सर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो कौन सा मेथड लगाएंगे। जी बिल्कुल, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 1/5, एक नंबर है 2/5, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए मैं एक यहाँ 0 लगा दूंगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ बन गया 10, वहां बन गया 20, तो 10 और 20 के बीच में कितना आ गया 11, नीचे डिनोमिनेटर 50 था 50 लगा दिया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14, 15, 16, 17, 18 सारे के सारे नंबर इनके बीच में आएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये रहेगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम की बजाय क्या हो, डिफरेंट हो जाए, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो भाई, डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो। तो जैसे आपके पास एक नंबर है 1/3 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 4/5, तो ये दो नंबर मैंने ले लिया। ध्यान से देखेंगे इनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाने सीखने चाहिए, तो इनको बनाएंगे। तो ये अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 हो जाएगा, ये उधर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी 15 हो जाएगा। यानी कि इस डिनोमिनेटर की मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दी, उधर डिनोमिनेटर की मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, नीचे 5 से किए तो ऊपर से 5 से करेंगे, इधर नीचे 3 से किए तो ऊपर भी 3 से करेंगे। तो 1 5 जा 5 हो गए, 5 3 जा 15 हो गए, उधर 4 3 जा 12 हो गए, 5 3 जा 15 हो गए। अब 5/15 और 12/15 के बीच में अब आपको पता है कैसे होंगे, 6/15 एक नंबर, 7/15 दो नंबर, 8/15 तीन नंबर, 9/15 चौथा नंबर, 10/15 पांचवा नंबर। तो इस तरह हम नंबर निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो। लेकिन अगर हमें कोई और तरीका भी इनके अलावा जानना है तो और भी आसान सा तरीका, देखो ये थोड़ा मुश्किल सा पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि अगर आपके पास एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दो रेशनल नंबर आपके पास, तो इनके बिल्कुल बीच में एक नंबर आएगा, वो क्या होगा, इन दोनों के एडिशन के डिवाइड में 2, यानी कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2। जैसे एक नंबर मेरे पास 2 है, दूसरा 3 है, इनके बीच में अगर मुझे निकालना तो क्या करूंगा, 2 + 3 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। 3 और 2 कितने हो गए, 5/2, यानी कि इनके बीच में क्या है, 5/2 एक नंबर है जो इनके बिल्कुल बीच में आएगा। ये स्ट्रिक्टली जो मैंने बताया था ना, जो उसको मैंने नंबर लाइन के ऊपर बढ़िया तरीके से शो किया था आपको समझाने के लिए, जिसका डिनोमिनेटर हमने 16 लेकर उसको और आसान बनाया था, वो नंबर इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा परेशानी देगा। हो जाएगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे उसको करते भी हैं, मैं भी वो करवा देता हूं, लेकिन वो और आसान रहेगा। कौन सा, नंबर लाइन वाला। सेम एज इस तरह दो नंबर को अगर हम डिवाइड करके करें तो हमारा जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली बिटवीन में आएगा, लेकिन अगर हम उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके करेंगे तो और आसान पड़ेगा। आज की एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।